आज बात उस खबर की जो भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के इतिहास में मील का पत्थर साबित हो रही है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक साथ 9 आधुनिक रक्षा प्रणालियों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी है देश की इंडस्ट्री को, और इसका मतलब है अब यह घातक सिस्टम भारत में बनेंगे, भारत के हाथों से बनेंगे और दुनिया इन्हें खरीदेगी। यह है असली मेक इन इंडिया की ताकत। चलिए अब इस धमाकेदार रिपोर्ट को विस्तार से समझते हैं। दरअसल DRDO सिर्फ एक संस्था नहीं, यह भारत की रणनीतिक सोच, वैज्ञानिक क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। और इस बार जो काम हुआ है वह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक पूरा डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। DRDO के व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी VRDA ने 9 अलग अलग रक्षा प्रणालियों की तकनीक देश की 10 कंपनियों को सौंप दी है। अब यह कंपनियां, जिनमें पब्लिक सेक्टर से लेकर प्राइवेट सेक्टर की दिग्गज कंपनियां शामिल हैं, इन सिस्टम्स का उत्पादन भारत में करेंगी। इसका मतलब विदेशी हथियारों पर निर्भरता घटेगी, रोजगार बढ़ेगा और भारत रक्षा उपकरणों का एक्सपोर्ट हब बनेगा। अब जानते हैं वो 9 सिस्टम्स कौन कौन से हैं जिनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई है। पहला है CBRN ऋषि वाहन ट्रैक्ड मार्क 2। यह वाहन केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर खतरों की पहचान और विश्लेषण के लिए बनाया गया है। इसका निर्माण करेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दूसरा है एक्सपेंडेबल मोबाइल शेल्टर, एक पोर्टेबल ऑन ऑपरेशन सेंटर जिसे फील्ड में तुरंत तैनात किया जा सकता है, इसे भी बनाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तीसरा है 70 टन टैंक ट्रांसपोर्टर ट्रेलर फॉर अर्जुन टैंक, भारी टैंक जैसे अर्जुन MBT को युद्ध क्षेत्र तक ले जाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस ट्रेलर को बनाएंगे BML लिमिटेड, टाटा इंटरनेशनल व्हीकल एप्लीकेशनेशंस, SDR ओंटो प्राइवेट लिमिटेड और जॉन GT इंटरनेशनल। चौथा है यूनिट मेंटेनेंस व्हीकल फॉर अर्जुन टैंक, अर्जुन टैंक की फील्ड में मरम्मत के लिए पूरी यूनिट, इसके निर्माण में भी वही कंपनियां हिस्सा लेंगी। पांचवा है माउंटेड गन सिस्टम, भारत की तोपों की ताकत बढ़ाने वाला सिस्टम। इसका निर्माण करेगा भारत फर्ज लिमिटेड जो देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा नाम है। छठा है एंटी टेररिस्ट व्हीकल ट्रैक वर्जन, यह वाहन आतंकवादी हमलों में त्वरित जवाब के लिए डिजाइन किया गया है, इसे बनाएगी मेटलटेक मोटर बॉडीज PVT Ltd। सातवां है मल्टीपर्पज डिकंटमिनेशन सिस्टम, किसी भी CBRN हमले के बाद क्षेत्र और उपकरणों को साफ करने वाला सिस्टम, इसे बनाएंगी डास हिच्ची Ltd और गोमा इंजीनियरिंग PVT Ltd। आठवां है वज्रा रायड कंट्रोल व्हीकल, भीड़ नियंत्रण और दंगों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया विशेष वाहन, इसे बनाएगी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स Ltd। इन सब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स का मतलब सिर्फ हथियार नहीं है, इसका मतलब है आत्मनिर्भर भारत की रक्षा अर्थव्यवस्था का निर्माण, हर एक प्रणाली के निर्माण में लगने वाली मशीनरी, पार्ट्स, लॉजिस्टिक्स, रिसर्च, यह सब अब देश में होंगे। इससे MSMS को बढ़ावा मिलेगा, इंजीनियर्स को नए अवसर मिलेंगे और सबसे बड़ी बात, भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट ग्राफ तेजी से ऊपर जाएगा। अब तक जहां भारत अपने 60 से 70% हथियार बाहर से खरीदता था, अब वहां वह दुनिया को बेचेगा। DRDO के चेयरमैन डॉग समीर कामत ने इस मौके पर खास बात कही। उन्होंने बताया कि इन स्वदेशी प्रणालियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेमिसाल प्रदर्शन किया है। उन्होंने इंडस्ट्री को सर्च कैपेसिटी यानी आपातकाल में तेज उत्पादन के लिए भी तैयार रहने की सलाह दी है, यानी भारत अब सिर्फ पीस टाइम डिफेंस नहीं, वॉर टाइम प्रोडक्शन के लिए भी तैयार है। DRDO के VRDE ने पुणे के COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU भी साइन किया है। इसका उद्देश्य है कि मिलकर कटिंग एज टेक्नोलॉजीज और इमर्जिंग साइंटिफिक डोमेन्स में रिसर्च करना, यानी अब छात्र भी सीधे भारत की डिफेंस तैयारी में हिस्सा बनेंगे। खैर, आज जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ DRDO या कुछ कंपनियों की कहानी नहीं, यह है भारत की रणनीतिक सोच, वैज्ञानिक क्षमता और राष्ट्रवादी विजन की जीत। आज भारत यह नहीं कह रहा कि हमें हथियार दो, बल्कि कह रहा है कि हम अपने हथियार खुद बनाएंगे और दुनिया को बेचेंगे। DRDO का यह ट्रांसफर सिर्फ 9 सिस्टम्स नहीं, यह 9 मिसाइल है उस मानसिकता पर जो भारत को कमजोर समझती थी। अगर आपको लगता है कि भारत अब सच में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सुपर पावर बनने की दिशा में बढ़ चला है,